तो हम पवन जी से और जानेंगे इन वेदों के बारे में ही। तो पवन जी बताइए कि क्या सनातन धर्म अनुसार चारों वेदों और गीता जी में लिखी जो ओम नाम की भक्ति की जाए, यानी जैसे जो ओम नाम की भक्ति लिखी हुई है उसके अनुसार भक्ति की जाए तो क्या जीव का मोक्ष हो सकता है? आप बताएं हिंदू समाज को, मानव समाज को। देखिए, चारों वेदों के अनुसार और गीता जी के अनुसार जो साधना है, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15, गीता जी अध्याय 8 श्लोक 13, केवल एक ओम मंत्र के जाप करने का विधान है। इस अकेले ओम मंत्र के जाप से भी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। आप ओम नाम का जाप करके, जो कि इस ब्रह्म का है, काल का है, आप इसके ब्रह्मलोक में जा सकते हैं। ब्रह्मलोक में आप काफी समय तक, हजारों युगों तक आप वहां पर रह सकते हैं। ओम नाम के जाप से आपने जो भक्ति जमा की है, जब तक आपकी बैटरी चार्ज है तब तक आप उसके ब्रह्मलोक में रह सकते हैं। उसके बाद खुद ये ब्रह्म गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कह रहा है कि उस ब्रह्मलोक तक गए साधक भी अपना वो कर्म भोग कर, यानी अपनी भक्ति कमाई को खा पी कर खर्च करके वापस फिर वो जन्म और मृत्यु में आएंगे। फिर से उनको कष्ट, 84 लाख योनियां, गधे कुत्ते सूअर, नरक। तो एकमात्र ओम नाम की साधना जो कि चारों वेदों में, गीता जी में है, उसको करने से भी जीव की मुक्ति नहीं, जीव का मोक्ष नहीं है। और यह बात समझाने के लिए आज से लगभग 650 साल पहले स्वयं कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर काशी के बनारस में लहर तारा तालाब पर शिशु रूप में प्रकट हुए थे। अपने 120 वर्ष के लीला में जीवन में उन्होंने लोगों को उस समय यही पाठ पढ़ाया था। लेकिन लोग अशिक्षित थे, लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था, गीता का ज्ञान नहीं था। केवल एक ब्राह्मण वर्ग को, धर्म गुरुओं को ही संस्कृत भाषा का ज्ञान था और केवल वही लोग अपने आप को अधिकारी मानते थे धर्मशास्त्रों को पढ़ने का। तो उन धर्म गुरुओं को तो ये बातें समझ में आ गई थी जो कबीर जी कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों की मुक्ति नहीं है, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कबू ना होए मुक्ति। धर्म गुरुओं को तो सारी बातें समझ में आ गई थी। जब कबीर जी चौराहों पर खड़े हो होकर सत्संगों के माध्यम से बोला करते थे, सच्चाई बताया करते थे कि भाई तुम्हारे वेद उठा के देख लो पंडितों, गीता उठा के देख लो, फला फला अध्याय में क्या लिखा हुआ है। तो घर आकर सबसे पहले वो लोग यही काम किया करते थे और उनको पता भी चल जाता था कि हां, कबीर जी जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन रोजी रोटी का चक्कर, मान बढ़ाई और झूठी महिमा का चक्कर, इस चक्कर में उन लोगों ने स्वयं भी कबीर जी को गुरु बनाना स्वीकार नहीं किया, कबीर जी की भक्ति करना स्वीकार नहीं किया। और आम जो समाज था, जो बेचारा पढ़ाई लिखाई से दूर था, अनपढ़ था, अशिक्षित था, उन तक भी कबीर जी के सत्ज्ञान को नहीं पहुंचने दिया। और यह कहकर कबीर जी को रिजेक्ट करते रहे कि कबीर तो अनपढ़ है, जुलाहा है, ये क्या जाने इन धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है। ये धर्मशास्त्र तो संस्कृत में लिखे हैं, कबीर जी तो अनपढ़ है, नीरू का बेटा है, जुलाहा है, ये तो कभी स्कूल में गया भी नहीं, क्योंकि उस समय पंडितों के अलावा किसी और को दीक्षा शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन वे तो परमात्मा थे, परमेश्वर थे, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं। वो तो सारी सृष्टि के जीवों की भाषा को जानते हैं, सबके मन की भाषा को जानते हैं। इसलिए उस समय इन धर्म गुरुओं का, ब्राह्मणों का, पंडितों का दाव लग गया। अब वो तो परमात्मा थे, उस समय जो चाहे सो वो कर सकते थे, लेकिन उस समय भक्ति का समय नहीं था। ये भक्ति का समय उन्होंने वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी को निर्धारित किया हुआ था। अन्यथा आप जी देख लीजिए, सतयुग चला गया, त्रेता युग चला गया, पूरा द्वापर चला गया और 5,500 वर्ष यह कलयुग चला गया। आज तक कबीर भगवान ने शिक्षा नहीं दी किसी को।
ये वैज्ञानिक उपकरण नहीं दिए? क्या त्रेता युग में रामचंद्र जी को आवश्यकता नहीं थी गाड़ी की? क्या उनकी रिश्तेदारियां नहीं थी? क्या उनको मोबाइल की जरूरत नहीं थी? क्यों नहीं बना पाए वो? आज का कलयुगी इंसान क्या श्री रामचंद्र जी से ज्यादा दिमाग रखता है? जो इंसान ने ये उपकरण बना लिए होंगे, मोबाइल बना लिया है, इंटरनेट बना लिया है, गाड़ी घोड़े बना लिए, और रामचंद्र जी नहीं बना पाए। उस समय परमात्मा ने रामचंद्र जी को भी ये बुद्धि नहीं देनी थी, जबकि रिश्तेदारियां तो उनके भी थी, मोबाइल की जरूरत तो उनको भी थी। कोई संदेशा देना होता था तो सैनिक घोड़े पे जाते थे, 4 दिन जाने में 4 दिन आने में, तब जाके वो संदेशा आता था। श्री कृष्ण जी द्वापर युग में आए, क्या उनको जरूरत नहीं थी? सेविंग करने के लिए ढंकी से एक ब्लेड भी नहीं बना पाए। उस समय परमात्मा ने विज्ञान नहीं देनी थी, इंसान को दिमाग नहीं देना था ये वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए। ये वर्तमान समय परमात्मा ने भक्ति का निर्धारित किया हुआ था, इसी समय देने थे। और अब आने वाले समय में ये जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं, हर टीवी चैनल पर संत रामपाल जी का ही सत्संग चलेगा। सही बात। मोबाइल से यदि चर्चा होगी तो भगवान और भक्ति की होगी। अपने गाड़ी घोड़ों का कोई उपयोग करेगा तो केवल सत्संग में आने जाने में करेगा। वर्तमान में थोड़ा इनका दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि अभी परमेश्वर रामपाल जी का ज्ञान धीरे 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 शिखर में जा रहा है। 2028 युग परिवर्तन का समय निर्धारित है। दुनिया के पास मुट्ठी भर भी समय नहीं है। 2025 खत्म होने वाली है। 26, 27, 28 3 वर्ष युग परिवर्तन का दौर है। दुनिया में हाहाकार मचेगी। हर प्रकार से दुनिया प्राकृतिक आपदाओं से घिरेगी। अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, अतिवृष्टि होगी, कहीं अनावृष्टि होगी। एक छोटा सा सैंपल आपने देखा होगा 2020 में कोरोना। पिछले दिनों छोटा सा सैंपल आपने हरियाणा पंजाब में देखा होगा बाढ़ का। केवल शुरुआत है। प्रकृति की तरफ से इंसान को हल्का सा चेताया जा रहा है कि सुधर जा, संभल जा। सारी सृष्टि का मालिक, राम का भी राम, सतगुरु रामपाल धरती पर आया हुआ है। सत्संग सुन, प्रवचन सुन, निष्पक्ष भाव से विचार कर। तू क्यों जन्म लिया तूने? क्यों तू मर रहा है? तेरी आंखों के सामने बेटा मर जाता है, बेटी मर जाती है, दामाद मर जाता है, तेरा घर परिवार बाढ़ में, भूकंप में बर्बाद हो जाता है, तेरे हाथ से तेरी संपत्ति निकल जाती है। 1 सेकंड का तेरा भरोसा नहीं, कब तू एक्सीडेंट में मर जाए। तू किस बात पे फूला फूला फिर रहा है नादान प्राणी? काहे का अहंकार, काहे का घमंड? ये संपत्ति 1 सेकंड में तेरे से छिन जाएगी। तू कहीं गधा बन के घूम रहा होगा, संपत्ति पे लोग ऐश कर रहे होंगे। तू रावण से बड़ा संपत्तिवान नहीं हो सकता, जिसकी 48 किलोमीटर ऊंची श्रीलंका, उसका महल सोने का था। आज तो लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। विश्वास जब होगा जब सतगुरु रामपाल जी की शरण में आएंगे। वो सोने की लंका में से सोने की सुई के नोक जितनी भी सामग्री नहीं ले जा सका। नादान प्राणी, तू क्या ले जाएगा? तेरे पास है क्या? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवाना बाती। 1 लाख उसके बेटे थे, 1.25 लाख उसके रिश्तेदार थे, एक से एक बलशाली। कुंभकर्ण जैसा भाई था उसका, मेघनाथ जैसे, इंद्रजीत जैसे उसके बेटे थे बलशाली। आज उस रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला विशेष नहीं है। पूरे खानदान का सत्यानाश हो चुका है, जिसके 1 लाख संतान थी। आज 1-2 बेटा बेटी प्राप्त करके बेटा कोई छोटा मोटा आईएएस अधिकारी बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, आदमी कांख फुलाता फिरता है। अरे रावण का बेटा इंद्रजीत अपनी सिद्धि शक्ति से सेना सहित उड़ान भर के देवताओं पर आक्रमण कर दिया। 33 करोड़ देवी देवताओं को उसने जो है वो बंधक बना लिया। देवताओं के राजा इंद्र को उसने बंधक बनाया, छुड़ाकर भाग गया जंगलों में।
और इंद्र की बेटी सुलोचना के साथ में शादी करके नीचे ले आया। रावण का बेटा तो इतना महान था, आपका बेटा तो छोटा मोटा कोई तहसीलदार होगा, आईपीएस होगा, आईएएस होगा, प्रधानमंत्री होगा देश का, इससे बड़ा तो नहीं। आज उस रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं है। भक्ति तो रावण भी करता था, 10 बार अपना शीश काट के अपने इष्ट शंकर जी के चरणों में चढ़ा दिया। क्या दिया शंकर जी ने? 10 शीश वापस दे दिए, लेकिन उसको 84 लाख योनियों में जाने से नहीं बचा पाया, क्योंकि शंकर जी स्वयं 84 लाख योनियों में जाते हैं। रावण ने शंकर जी को इष्ट मान के भक्ति की, शंकर जी के गुण अवगुण उसके अंदर आ गई। रावण ने अपनी दुर्गति मोल क्यों ली? सीता का अपहरण करके। उसके पास तो एक से एक सुंदर औरतें थी, रानियां थी, हजारों रानियां थी, मंदोदरी बहुत सुंदर थी। रावण के मन में यह दुर्भावना क्यों आई कि मैं सीता से शादी करूं, सीता को अपनी पटरानी बनाऊं? क्योंकि रावण भक्ति करता था शंकर जी की, अपना इष्ट मानकर। अब इष्ट के गुण तो रावण में आएंगे ना। अब शंकर जी का इतिहास आपको नहीं पता तो सुख सागर पढ़ लीजिएगा, जिस सुख सागर का पाठ हमारे धर्मगुरु करते हैं। सुख सागर का 8वां और 12वां अध्याय आप पढ़िएगा। श्री शंकर जी 88,000 वर्ष तक तपस्या करके आए कामदेव को नष्ट करने के लिए, और उन्होंने मान लिया कि मैंने विषय वासनाओं को नष्ट कर लिया, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, अब मुझे स्त्री का संग नहीं चाहिए, मेरे ऊपर काम वासना का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। उसके बाद अपने बड़े भाई विष्णु जी के पास गए और कहा कि भैया, मैंने सुना है जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय मैंने तो वो विष को अपने जो है कंठ में मैंने रोक लिया था, तो मैं तो शुद्ध बुद्ध खो बैठा था, मुझे तो पता नहीं आगे क्या हुआ। अब मुझे देवताओं ने बताया कि आपने किस प्रकार से राक्षसों से अमृत का घड़ा एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर छीना। आपके उस स्त्री रूप को देखकर सारे के सारे राक्षस मंत्र मुग्ध हो गए। भैया, मुझे एक बार वो स्त्री वाला रूप बना के दिखाओ। तो विष्णु जी ने कहा, रे शंकर जी, वो कोई समय था, अब हर समय थोड़ी रूप बनाया जाता है। शंकर जी ने कहा कि मैं तो आपके घर से नहीं जाने वाला जब तक मुझे वो मोहिनी वाला रूप नहीं दिखाओगे, सुंदर स्त्री वाला। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं भी आता हूं। अंदर महल में चले गए। उधर से उन्होंने अपनी लीला की। पास में एक गार्डन था, बगीचा था, सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वहां पर टहलने लगे, अर्ध नग्न वस्त्रों में, कामुक शरीर। शंकर जी की नजर पड़ी उस मोहिनी रूप पर। शंकर जी भूल गए श्री विष्णु जी को। शंकर जी पीछे पीछे चल दिए मोहिनी के। मोहिनी आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे। और उसके सुंदर कामुक रूप को देखकर हमारे धर्मशास्त्र गवाह दे रहे हैं। श्री सुख सागर अध्याय 8 अध्याय 12। श्री शंकर जी की यह हालत हो गई, अंत में उन्होंने काम वश होकर, विषय वासनाओं के वश होकर, और मोहिनी का पीछे से हाथ पकड़ लिया, बांध भर ली। और साफ साफ सुख सागर में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी स्त्री के पीछे इतने पागल हो गए, श्री शंकर जी मोहिनी के उस कामुक रूप को देखकर इतने कामोत्तर हो गए, इतने पागल हो गए, उनका वीर्य संकलन हो गया, वीर्यपात हो गया उनका। जैसे नाइट फेल हो जाती है कोई गंदा जब कोई सौपन आता है। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है सुख सागर में। तो उस शंकर को, उस शिव जी को अपना इष्ट मानकर जो पूजा करेगा, क्या उसकी विषय वासनाएं कभी शांत हो सकती है? वो व्यक्ति तो दुर्बुद्धि का शिकार होगा। अन्यथा रावण जैसा योद्धा, रावण जैसा ज्ञानी, आज के धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य तो उसके नाखून के बराबर नहीं है।
पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि रावण जैसी शंकर की भक्ति वर्तमान में धरती पर कोई नहीं कर सकता। जिसने 10 बार अपना शीश काटकर शंकर जी के चरणों में चढ़ा दिया, आज कोई अपनी उंगली तो काट के दिखाओ। और शंकर की पूजा करने वाले उस रावण की भी अंत में कुत्ते वाली मौत हुई, और अब कहीं 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सुअर बन के घूम रहा होगा। तो जिसको हम अपना इष्ट मानकर पूजेंगे उसके गुण तो अपने अंदर आएंगे। ऐसे ही आप श्री ब्रह्मा जी को देख लीजिएगा। देवताओं की सभा लगी हुई थी, सारे देव देवता बैठे हुए थे। श्री ब्रह्मा जी वेदों का ज्ञान दे रहे थे और कह रहे थे कि पर नारी को बहन बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए। विषय वासनाओं में लिप्त रहेंगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। इतने में उनकी बेटी सरस्वती को पता चला उसकी सहेलियों से कि ऐसे ऐसे शादी करवानी चाहिए, वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा आनंदमय होता है। तो उन बातों से प्रेरित होकर वो सज धज के श्रृंगार करके और अपना वर चुनने के लिए उस सभा में आ गई, क्योंकि पहले स्वयंवर होते थे, लड़की अपनी इच्छा अनुसार अपना पति चुनती थी। उस सभा में ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती सज धज के, ताकि कोई अच्छा सा पुरुष उसको स्वीकार कर ले, सभा में आ गई माला लेके। ब्रह्मा जी ने देखा अपनी पुत्री को। ब्रह्मा जी तो वैसे ही रजोगुण के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी ने कामवश होकर अपनी ही बेटी सरस्वती की पीछे से बांध भर ली। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण की शुरुआत में आप जी पढ़ लीजिए। अब उस ब्रह्मा को कोई अपना इष्ट मानकर उसकी भक्ति करेगा, क्या होगा? वही गुण आएंगे ना। इसीलिए तो समाज बिगड़ा हुआ है। श्री विष्णु जी को देख लीजिए आप जी। देवताओं का राक्षसों का युद्ध हुआ, देवता हारने लगे शंखचूड़ राक्षस से। अंत में देवताओं के कहने पर श्री विष्णु जी ने शंखचूड़ राक्षस का रूप बनाया, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी तुलसी वो पतिव्रता थी। जब तक उसकी पत्नी के पतिव्रता धर्म को खंड ना किया जाए तब तक वो राक्षस नहीं मरने वाला। इस बात का ज्ञान देवताओं को था। देवताओं ने श्री विष्णु जी को तैयार कर दिया। विष्णु जी ने छल कपट किया, शंखचूड़ राक्षस का रूप बनाया, उसकी पत्नी तुलसी के पास गया। तुलसी ने उसको अपना पति समझकर और उसको स्वीकृति दे दी शारीरिक संबंध बनाने की। उसके बाद वो शंखचूड़ राक्षस मरा। उधर से जब तुलसी को पता चला कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, उसने विष्णु जी को श्राप दे दिया। तो कौन से एंगल से हम इनको भगवान कहें? कौन से एंगल से हम इनको इष्ट मान के इनकी भक्ति साधना करें? इसलिए गीता जी में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को 4 गालियां दी हैं। ब्रह्मा जी की पूजा करता था हिरण्यकश्यप, अपने बेटे का दुश्मन हो गया। ब्रह्मा की साधना करने वालों की यह हालत है, इसलिए उनको राक्षस कहा गया है। इन तीनों देवताओं की पूजा करने वाले को इसलिए राक्षस कहा गया है। जरा भी उसमें सद्बुद्धि नहीं आई, अपने बेटे का दुश्मन बन गया, खुद भगवान बन बैठा। उसके बाद शंकर जी की भक्ति की भस्मागिरी ने। भस्मागिरी नाम का एक साधक था, उसने शंकर जी की भक्ति की 10 वर्ष तक। शंकर जी के महल के आगे ऊपर को पैर नीचे को शीश। अंत में पार्वती ने कहा कि आपका भगत क्या चाहता है महादेव, इसको दे दो। छोटी मोटी कोई रिद्धि सिद्धि मांगेगा, दे दो, आपका भगत है। शंकर जी ने कहा कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है। अब शंकर जी के पास में हाथ में एक वो कड़ा था, भस्म कंडा, यानी उस कड़े को हाथ में लेकर या जिस हाथ में वो कड़ा पहन रखा है वो किसी के भी ऊपर रखकर कह दिया जाए भस्म, वो राख हो जाता था। तो भस्मागिरी को इस बात का ज्ञान था। 10 वर्ष तक या 10,000 वर्ष तक ऐसा कुछ बताया गया है। उसने शंकर जी की साधना की। अंत में शंकर जी ने कहा कि मांग क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान वचन भरो। वचन भर लिए।
कहा कि मुझे आपका ये भस्म कंडा दे दो। शंकर जी ने सोचा कि भगत आदमी है, जंगल में रहता है, हिंसक जानवरों से बचाव के लिए मांग रहा होगा। दे दिया निकाल के। जैसे ही निकाल के दिया, भस्मागिरी के हाथ में आया, तुरंत उसने रंग बदल दिया, हंसने लगा और कहा कि तुझे पता ये साधना में क्यों कर रहा था? भस्म कंडे के लिए। शंकर, तुझे मारूंगा, भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो इन तीनों देवी देवताओं के, इन तीनों देवों के पुजारियों की ये हालत है, ये हालत है। विष्णु जी की साधना करने वाले पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, एक बार हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। 25,000 विष्णु जी के उपासक आपस में लड़ झगड़ के मर गए प्रथम स्नान को लेकर। इसलिए गीता जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करने वालों को राक्षस स्वभाव धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, मूढ़, दूषित कर्म करने वाला बताया है। क्योंकि रावण से बड़ा शंकर का कोई साधक नहीं हो सकता, भस्मागिरी से बड़ा शंकर का कोई साधक नहीं हो सकता, हिरण्यकश्यप से बड़ा श्री ब्रह्मा जी का कोई साधक नहीं हो सकता। जब इन लोगों के अंदर सद्गुण नहीं आए, अवगुण ही अवगुण भरे रहे, तो आम जन तो क्या भक्ति करता होगा। और देख लो आज क्या हालत हो रही है वर्तमान में। इसलिए वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार भक्ति साधना करने वाले, ओम नाम का जाप करने वाले, इनकी भी पूर्ण मुक्ति नहीं है। क्योंकि चारों वेदों में और गीता जी में भी भक्ति का कंप्लीट ज्ञान नहीं है। इसलिए स्वयं वो कबीर परमात्मा धरती पर आते हैं, 5वां वेद सूक्ष्म वेद लेकर। 650 साल पहले कबीर जी आए, 5वें वेद सूक्ष्म वेद का ज्ञान दिया और धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर को लिखवा कर चले गए। कबीर सागर 5वां वेद है, चारों वेदों का बाप है, सूक्ष्म वेद। लेकिन दुनिया 4 वेदों को नहीं समझ पाई, सूक्ष्म वेद को कहां से समझ पाती। इसलिए वर्तमान में पुनः इस भक्ति युग में, जो कि मोक्ष का प्राइम टाइम है, चारों युगों में केवल यही वर्तमान का समय पूर्ण मोक्ष प्राप्त की का समय होता है। इस समय वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में पुनः धरती पर प्रकट हुए हैं। इसलिए जो भक्ति साधना वर्तमान में संत रामपाल जी बता रहे हैं, अपने साधकों को दे रहे हैं, जो लाभ आपको इस भक्ति साधना से मिलेंगे, जो आपकी आपत्तियां इस भक्ति साधना से टलेंगी, संसार की किसी भक्ति साधना से नहीं टल सकती। और मुक्ति, पूर्ण मुक्ति, सदा सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा, 84 लाख योनियों में महाकष्ट भोगने से छुटकारा, भविष्य में कोई हमारे ऊपर आपत्ति आनी है, कोई संकट आना है, कोई प्रारब्ध की कोई मार पड़नी है, कोई कर्म की मार पड़नी है, वो भी केवल एकमात्र सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दी गई शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना से ही मिट सकती है। दूसरा धरती पर कोई तरीका नहीं है, चाहे एडी से चोटी तक का जोर लगा लो। यहां तो प्रधानमंत्री भी मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, धार्मिक आयोजन में जाते हैं, अंत में उनकी भी दुर्गति होती है। भारत देश का इतिहास उठा के देख लो, विश्व का इतिहास उठा के देख लो, जितने भी मंत्री प्रधानमंत्री हैं सबकी अकाल मौत हुई है, कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से। जितने भी बड़े बड़े आपके बॉलीवुड के दिग्गज नेता अभिनेता, सबकी बीमारियों से, कैंसर से लीलावती हॉस्पिटल में सड़ सड़ के या फिर एक्सीडेंट में अकाल मौत हुई है। जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हस्तियां, सबकी अकाल मौत, दुर्गति से मौत है। जितने भी सनातनी संत हुए हैं, सबकी दुर्गति से मौत है। स्वयं रामचंद्र जी ने आत्महत्या की सरयू नदी में छलांग मार के, श्री कृष्ण जी के पैर में जहरीला तीर लगा, बाकी औरों की क्या विषाद। लेकिन वर्तमान में जो भक्ति साधना स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी आकर दे रहे हैं, इस भक्ति साधना से अकाल मौत टलेगी। भाग्य में होगी तो भी इनकी भक्ति साधना से टलेगी। सारी सृष्टि का लेखा जोखा रखने वाले यही परमात्मा है। लेकिन इतनी आसानी से ये बात, ये हमारा मन आत्मा को स्वीकार नहीं करने देगा। मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा करेगा कि संत रामपाल जी कब से भगवान हो गया, ये कब से परमात्मा हो गया, खुद तो जेल में बैठा हुआ है,
ये कैसे भगवान हो गया, खुद को तो बाहर निकाल ले। बहुत सारी बातें मन के अंदर पैदा होंगी, लेकिन उन लोगों को यह विचार करना चाहिए इस गंदे लोक में आकर, और आप और हम जैसे गंदगी में सने हुए इंसानों को समझाने के लिए भगवान ने एक मनुष्य की तरह लीला करनी पड़ती है। लेकिन अंत में यह परमेश्वर आप और हम इंसानों की तरह दुर्गति से नहीं मरता, ये अपनी विशेष लीला करके जाता है। जैसे कबीर जी 650 साल पहले आए, कमल के फूल पर प्रकट हुए, किसी मां से जन्म नहीं, और अंत में मगहर से सह शरीर गए, अपने सतलोक को गए। सिकंदर लोदी ने उनके साथ में 52 प्रकार की बदमाशियां की। सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु शेख तकी, उसने 52 प्रकार की बदमाशियां की, यातनाएं दी कबीर जी को मारने के लिए। कभी गहरे कुएं में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, पूरा कुआं भर दिया। घर आए तो देखा कबीर जी बाहर बैठे हुए हैं। मोटे मोटे पत्थर जंजीरों से बांधकर शरीर से उनको गंगा नदी के बीच में डुबो दिया। वापस गंगा नदी के किनारे आए, मुड़कर देखा तो कबीर जी जल के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके नाम की झूठी भंडारे की चिट्ठियां डालकर 18 लाख लोगों को काशी में इकट्ठा कर दिया। और जो उन्होंने देखा कि कबीर जी ने तो 56 प्रकार के आइटमों के साथ में भंडारा शुरू कर रखा है, खूनी हाथी के आगे उनको डाल दिया गया मरवाने के लिए। हाथी लीद करके भाग रहा है। इस प्रकार की 52 बदमाशियां शेख तकी ने की उनको मरवाने की। उस समर्थ का बाल बाका नहीं कर पाए। वही कबीर 8 सितंबर 1951 से भारत की धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। 2006 का करोथा कांड, बाल भी बाका नहीं हुआ। 2014 का बरवाला कांड, लोगों की मनसा थी जान से मरवा दें, बाल भी बाका नहीं हुआ। और आज हिसार जेल में बैठे बैठी भी उनका ज्ञान शिखर पर है। उनके भक्तों के सामने देश के चारों शंकराचार्य एक साथ मिलकर भी ज्ञान चर्चा में बाजी नहीं मार सकते, मुंह की खानी पड़ेगी। जो सुख संत रामपाल जी के भगत प्राप्त कर रहे हैं, सबसे बड़ा सुख है मानसिक सुख, आत्मिक सुख। बाकी माया तो यह परमात्मा उतनी देगा जितनी भगत को आवश्यक है, क्योंकि हमारा मोक्ष भी तो करना है। यहां माया में उलझा के नहीं रखना। तो जो आत्मिक सुख, जो शारीरिक सुख, जो मानसिक सुख, जो आध्यात्मिक सुख आज वर्तमान में इस धरती पर सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्तों को भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश खुद दुखी, 33 करोड़ देवी देवता खुद दुखी, साधक कहां से सुखी हो जाएंगे। तो चारों वेदों में वो साधना नहीं है जिससे मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए। चारों वेदों से ऊपर जो 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद, कबीर सागर, आज वो भक्ति स्वयं धरती पर सतगुरु रामपाल जी लेकर आए। इस भक्ति को अपनाए बिना, सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु धारण किए बिना, आने वाले समय में 2 से 3 वर्षों में जो युग परिवर्तन का समय निर्धारित है, सन 2028, इस देश की प्रजा से लेकर राजा तक, विश्व की प्रजा से लेकर राजा तक महा दुख झेलने पड़ेंगे। राजाओं का राज जाएगा, धनवानों की संपत्ति जाएगी, परिवार कष्टों में होगा, बचाव का धरती पर कोई रास्ता नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश काम नहीं आएंगे, देवी देवता सामने नहीं आएंगे। ये छोटा सा नमूना परमात्मा ने 2020 में दिखा दिया, अगर कोई आंखें खोल सके तो। 2020 में कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, हाहाकार मचा, ना हिंदुओं के देवी देवता आए, ना मुसलमानों का अल्लाह मौला आया, ना सिखों का वाहे गुरु आया, ना ईसाइयों का मसीहा आया। खुद के कर्मों की मार खुद ने झेलनी पड़ी। लोगों ने मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में ताले लगा दिए। उन पत्थर के भगवानों को मास्क पहना दिए। क्यों भाई? अरे भगवान की भक्ति और किस दिन के लिए की जाती है?
लोग मंदिर में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारों में क्यों जा रहे थे? क्यों पूजा पाठ करवा रहे थे? क्यों दान दक्षिणा दे रहे थे? क्यों भंडारे करवा रहे थे? इसीलिए कि मेरे भाग्य में, मेरे भविष्य में यदि कोई कष्ट हो, परेशानी हो, तो मेरी रक्षा हो, मेरे परिवार की रक्षा हो, मेरी संपत्ति की रक्षा हो। इसीलिए तो भगवानों की भक्ति की जाती है, लोग मंदिर मस्जिद में जाते हैं। और जब वो संकट आया तो सबसे पहले भगवानों ने अपने दरवाजे बंद करवा दिए। तो लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। जब छोटी सी आपत्ति में, जो कि एक सैंपल था, एक नमूना था कोरोना, जब भगवानों ने उसमें हाथ खड़े कर लिए, अब आगे तो पूरी की पूरी फिल्म बाकी है 2028 तक। उस समय क्या होगा? सतगुरु रामपाल जी की भक्ति के अलावा, उनकी शरण के अलावा धरती पर दूसरा कोई सहारा किसी को नजर नहीं आएगा। वे आत्माएं समझदार होंगी जो समय रहते सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देंगी। कुछ नहीं रखा, मेरा धर्म बड़ा, मेरी जाति बड़ी, मेरा वर्ण बड़ा, मेरा धंधा बड़ा। 1 सेकंड में फूक निकल जाती है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। अच्छों की निकल चुकी है। आप और हम तो है ही क्या? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष विपिन रावत, जल थल नभ तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, उससे बड़ी सिक्योरिटी किसी की है क्या? प्रधानमंत्री की भी नहीं है। और कहां जाकर उसकी अकाल मौत हुई? साउथ इंडिया के जंगलों में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पानी पानी करता मर गया, कोई पानी भी पिलाने वाला नहीं मिला। ऐसी दुर्गति से मृत्यु हुई तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की। आमजन की क्या औकात है? मंदिर में वो भी जाता था, धार्मिक आदमी वो भी था, भक्ति वो भी करता था, किसी ने किसी को अपना इष्ट उन्होंने भी बना रखा था। क्यों काम नहीं आया? अरे आमजन तो उससे ज्यादा धर्म नहीं कर सकता, दान दक्षिणा नहीं दे सकता, उसके जितना जल्दी जल्दी धार्मिक आयोजनों में नहीं जा सकता। आम आदमी को तो सोचना पड़ता है। वो तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष था, कई लाखों में उसकी तनख्वाह होगी, 24 घंटे सिक्योरिटी, हेलीकॉप्टर, विमान सदा उसकी सेवा में। वो तो सेकंडों में पहुंच जाता था किसी भी मंदिर में, किसी भी आयोजन में। उसकी रक्षा क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं, वो सनातनी भक्ति नहीं कर रहा था, वो वेदों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहा था, उसने सच्चा गुरु धारण नहीं कर रखा था, जिस कारण से वो साधना करते करते भी दुर्गति से मृत्यु हुई। अब सतगुरु रामपाल जी जो भक्ति साधना लेकर आए हैं वो आदि सनातनी भक्ति है। यानी सनातन तो आपको बता दिया, जो चारों वेदों के अनुसार भक्ति साधना है उसको कहते हैं सनातन भक्ति, सनातन धर्म। और इससे ऊपर है आदि सनातन। तो सनातन धर्म से, सनातन भक्ति से मोक्ष नहीं होगा। जो कर्म की मार है वो आप नहीं काट सकते। भाग्य में मृत्यु है तो मरोगे। सनातन धर्म में सनातन भक्ति करते करते, चारों वेदों अनुसार भक्ति करते करते, आपकी आंखों के सामने बेटा बेटी मरने हैं तो मरेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचा पाएंगे। श्री कृष्ण जी के सामने उसका पूरा खानदान नष्ट हो गया दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। वो खुद अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, अपनी स्त्रियों को नहीं बचा पाए, और खुद के भी अंत में दुर्गति से मृत्यु हुई। बालिया नाम के शिकारी ने पैर में जहरीला तीर मारा, हाय हाय करके श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। तो श्री विष्णु जी खुद को नहीं बचा पाए, जिनको हम अपने सनातनी देवता कहते हैं। तो सनातनी पूजा करने से, इनकी भक्ति करने से हमारे भाग्य में जो लेख लिखे हुए हैं वो कैसे मिट सकते हैं? उसके लिए हमें आदि सनातन धर्म से जुड़ना पड़ेगा। आदि सनातन धर्म जो कि परमात्मा का पंथ है, कबीर परमेश्वर जी का पंथ है, आदि सनातन पंथ, जो 5वें वेद, सूक्ष्म वेद पर आधारित है। वो भक्ति साधना आज पूरी पृथ्वी पर ही नहीं, तीनों लोकों में यदि वर्तमान में वो आदि सनातन धर्म वाली साधना है तो केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। तो विनाशकारी समय बहुत निकट है, बहुत नजदीक है। फिर सब कुछ हाथ से निकल जाएगा।
हाथ मलने के लिए हाथ भी नहीं बच पाएंगे। ये आने वाले 3 समय इतने विनाशकारी हैं। हर प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, युद्ध होंगे, महायुद्ध होंगे, गृह युद्ध होंगे। आने वाले कुछ ही महीनों में आप देखेंगे हिंदुस्तान में जगह जगह आपातकाल लगेगा, आर्मी शासन लगेगा। भविष्यवाणियां पहले हो चुकी हैं। हालात बद से बदतर होंगे, गृह युद्ध होगा, ऊपर से प्राकृतिक मार पड़ेगी, दाने दाने के लिए इंसान तरसेगा, भुखमरी फैलेगी तगड़ी। कहां जाओगे, किसको पुकारोगे? वो बेजुबान मुर्दे, पत्थरों के देव नहीं सुनने वाले, पत्थर के कान नहीं होते, पत्थर में कोई भावना नहीं होती जो तुम्हारी सुनेगा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कान खोल के सुन ले भाई। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अभी मौका है, ज्यादा दिन नहीं है, साल 6 महीने का बड़ी मुश्किल से समय है। विनाश की शुरुआत से पहले पहले संत रामपाल जी के प्रवचन, उनके सत्संग अपनी जेब से मोबाइल निकालकर सुनना शुरू कर दीजिए, या रोजाना साधना टीवी चैनल पर 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग आता है, सुनना शुरू कर दीजिए। गूगल से उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर अपने और अपने परिवार का बचाव चाहते हैं तो, अन्यथा दुर्गति सबके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। तो अंत में मैं तो यही कह सकता हूं कि ये सनातन यात्रा के नाम पर या फिर हिंदू होने के नाम पर ये जिस प्रकार की यात्राएं की जा रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, ये मात्र दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। इन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है कि सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है। इनके अंदर सनातनी होने के एक भी गुण नहीं है, हिंदू होने के एक भी गुण नहीं है। सूखे ढोल पीटे जा रहे हैं और आए दिन इनकी दुर्गति हो रही है। किसी के ऊपर परमेश्वर का कोई पंजा नहीं है, काल सबके सिर पर बैठा हुआ है। सबसे हम तो यही विनती करेंगे, जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें, उनसे उपदेश लें। ये ना देखें कि जेल में बैठे हुए हैं तो छोड़ दो फिर 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करना। ये भी तो रावण की जेल में बैठे हुए थे, फिर क्यों उनकी पूजा कर रहे हो? छोड़ दो श्री रामचंद्र जी की पूजा, 14 साल उन्होंने भी तो जंगल में जेल काटी है। अरे आज की जेल से रामचंद्र जी की 14 साल की जेल तो महा दुखदाई थी। आज जेल में सुबह नाश्ता मिलेगा, दोपहर को भोजन मिलेगा, पहनने को कपड़े मिलेंगे, सोने को जगह मिलेगी, बीमार हो गए तो मेडिकल सुविधा मिलेगी, घर वालों से मिलने की सुविधा मिलेगी। 14 साल के वनवास में रामचंद्र जी को क्या मिला सिवाय दुख और परेशानियों के, राक्षसों से लड़ने और झगड़ने के? तो रामचंद्र जी वाली जेल तो आज की जेल से लाखों गुना ज्यादा कष्टदायक है। तो रामचंद्र जी ने भी तो 14 साल की नारद के श्राप के कारण जेल काटी, वनवास भोगा। छोड़ दो फिर उनकी भक्ति, क्यों पूजा कर रहे हो? श्री कृष्ण जी की भक्ति छोड़ दो, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ। छोड़ दो फिर उनकी भक्ति। क्यों महात्मा गांधी जी की फोटो अपने नोटों पे लगा के फिरते हो? सत्याग्रह आंदोलन में उनको भी 6 साल अंग्रेजों की जेल काटनी पड़ी। क्यों तुलसीदास जी की रामायण पढ़ रहे हो? बाबर की जेल काटनी पड़ी तुलसीदास को। क्यों नानक जी को अपना वाहिगुरु मान के पूज रहे हो? नानक जी को भी बाबर की जेल काटनी पड़ी। तो ये ना देखो कि कौन कहां बैठा हुआ, ये देखो किसके पास क्या ज्ञान है। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। आज कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे पास में बैठे हैं जो हम उनकी भक्ति कर रहे हैं? वो तो अपने अपने लोक में बैठे हुए हैं। जब वहां से वो आपको लाभ दे सकते हैं तो संत रामपाल जी तो 200, 400, 500 किलोमीटर दूरी बैठे हैं। इनका लाभ तो बहुत जल्दी आएगा हमारे पास में। अरे कहीं आग लग रही हो और आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है और आपको दिख रहा है कि 2 मटके रखे हैं 10 मीटर दूर और 2 मटके रखे हैं जो 50 मीटर दूर, आप कौन सा मटका उठाओगे पहले?
आस वाला ही उठाएंगे। तो संत रामपाल जी तो बहुत नजदीक हैं। जहां आपके ब्रह्मा विष्णु महेश जी बैठे हैं वो तो लाखों करोड़ों किलोमीटर हैं। अरे वो तुम्हारी सुनेंगे, सुन के विचार करेंगे, नीचे आएंगे, उससे पहले तो संत रामपाल जी तुम्हारी 50 बार मदद कर देंगे। तो लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए, शांति से, धैर्य से। इन बातों को सुनकर खून को गर्म नहीं करना चाहिए। हमारे को परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, बुद्धि दी है, अपने आत्म कल्याण की सोचो। ना सदा ये हिंदू धर्म रहेगा, ना मुसलमान धर्म रहेगा, ना सिख धर्म रहेगा, ना ईसाई धर्म रहेगा। परिवर्तन यहां का नियम है। आज कोई कहता है मैं कट्टर हिंदू हूं, कल को मृत्यु होने के बाद वो मुसलमान के घर में भी जन्म ले लेगा। कल को मृत्यु होने के बाद वो कट्टर हिंदू मुसलमान के घर में जन्म लेगा, अब वो कट्टर मुस्लिम हो जाएगा। पहले मुसलमान धर्म का विरोधी था, अब हिंदू धर्म का विरोधी हो जाएगा। आज कोई कट्टर मुसलमान है, मृत्यु के बाद हिंदू के घर में जन्म लेगा, कल को वो कट्टर हिंदू हो जाएगा। तो इस काल ने हमारे को इस कदर यहां पर धर्म और जातियों में उलझा रखा है। इस षड्यंत्र से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, पहले संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, सृष्टि रचना सुनो। सृष्टि रचना को समझे बिना, सुने बिना आप इस काल के षड्यंत्र से परिचित नहीं हो सकते। आप ऐसे धर्म और जातियों में बटे रहेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे और आपकी दुश्मनी के ऊपर राजनेता अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। और अंत में ऐसे दुर्गति से फिर किसी सड़क एक्सीडेंट में, हॉस्पिटल में, बीमारी में या लड़ाई झगड़े में ऐसे दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अगले जन्म में गधे कुत्ते सुअर बनकर फिर वहीं घूमेंगे। फिर पहनने को कोई कपड़ा भी नहीं देगा, खाने को 2 टूक भी टाइम पे नहीं मिलेंगे। जो अपने आप को कहते हैं मैं कट्टर हिंदू, मैं कट्टर मुसलमान, तो वही मनुष्य जन्म वैर और शत्रुता पैदा करने के लिए नहीं मिला, परमात्मा की पहचान करके, भक्ति करके, आत्म कल्याण के लिए मिला है। तो सभी भाइयों से मेरी तो यही विनती है, सनातन का झंडा उठाने से पहले सनातन को जान लो, पहले खुद सनातनी बनो, उसके बाद में फिर लोगों को उपदेश देने की सोचो। तो मेरा तो आम समाज से यही निवेदन है, विनती है। बाकी तो भाइयों और बहनों, आज सनातन विषय को लेकर पवन जी से जाने विचार, और एक प्रमाणित तरीके से इन्होंने बताया कि ये जो सनातन को लेकर यात्रा निकाली जा रही है शास्त्री जी के द्वारा, ये अर्ध सनातनी है। अर्ध सनातनी का हो गया कि इनकी आदि अधूरी भक्ति, आदि अधूरी भक्ति, तो आदि अधूरी भक्ति से ना सुख है, ना लाभ है, ना मोक्ष है। तो इस विषय को लेकर आज का जो एपिसोड है, इसको लेकर ये क्लियर हो गया, ये फाइनल हो गया कि भक्ति करनी चाहिए मानव समाज को आदि सनातनी। आदि सनातनी का मतलब कि शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना। और शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना अभी वर्तमान समय में है तो रामपाल जी महाराज जी के पास है, वो ही आदि सनातनी भक्ति शास्त्र अनुकूल दे रहे हैं। और उस भक्ति को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसको अपनाने के लिए उनके सत्संग सुनना अति आवश्यक है। और उनके सत्संग यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, और यहाँ तक कि है टीवी के अंदर हर प्रकार, कई प्रकार के चैनल हैं। साधना टीवी चैनल है जो मैन है, उस पर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सत्संग आता है, वो सुनिए। और आप ज्ञान गंगा की PDF जो है गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। उसमें सृष्टि रचना है, महम जो वो उससे जानकारी हम सबको मिल सकती है। तो भाई हमारी तो प्रार्थना है पूरे विश्व के मानव समाज से, मानव हित में, कि भाई ये जो अर्ध सनातनी है इनका पीछा छोड़ें और आदि सनातनी को अपनाएं। आदि सनातनी वही है जो कुविचारों से परे है, कुविचारों से दूर है, जो बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू
ऐसे व्यंजनों से दूर है, इन बुराइयों से दूर है, वो ही आदि सनातनी है। तो सर्व मानव हित में मानव समाज से यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उनकी भक्ति को अपनाएं। आने वाला समय विनाशकारी है, विकट में है। आने वाले 2 से 3 साल बहुत ही प्रलयकारी होंगे, विनाशकारी होंगे। तो इनसे बचने के लिए केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग है, भक्ति है और उनकी नियम मर्यादा है। यही मालिक की दया से, भगवान की दया से, परमात्मा की दया से, मानव हित में आज का ये जो है लाइव संदेशा है, इसी के ऊपर। तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, सर्व समाज मानव हित में। तो इसी के साथ आज का लाइव वीडियो समाप्त करते हैं। परमेश्वर फिर से दया करेंगे, फिर से आप भाई बहनों की सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।